अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने इमाम गज़ाली के हवाले से ये बात कही थी कि वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और उनके पास लिमिटेड नॉलेज था। दीन के हवाले से काफ़ी मामलों में उनसे गलती भी हुई है। इसके बाद आपको पता है कि कैसर अहमद राजा साहब मैदान में आते हैं और इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब को जाहिल बल्कि पूरा एतमाद जाहिल कहते हैं कि भाई इसको पता ही कख नहीं है, ये जाहिल है। इमाम गज़ाली के ऊपर जाओ ये बंदा बात कर रहा है कि उनके पास लिमिटेड नॉलेज था, खुद इस बंदे के पल्ले कख नहीं है और ये इमाम गज़ाली को बातें कर रहा है। इसके बाद आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने गज़ाली साहब की वो किताब शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बयान की है। उस लाइफ स्टोरी के अंदर जो इमाम गज़ाली का पूरा कैरेक्टर है ना, वो बयान कर दिया गया है कि वो एक सूफी बुजुर्ग थे और उन्होंने जाओ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बहुत बड़ा झूठ इस से बांधा हुआ है और खत्म नबूवत के अकीदे को कंप्रोमाइज करके उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसका दूर दूर तक कुरान और इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसके बाद कैसर अहमद राजा साहब ने एक और वीडियो अपलोड की जिसके अंदर कैसर साहब ने इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की इस बात को गोल मटोल कर दिया। लेकिन इंजीनियर साहब ने क्या किया? इंजीनियर साहब ने यह किया कि उन्होंने एक और एंगल बीच में से छेड़ दिया कि अपना मैं इनकी फिरकों की जंगें कराता हूं। आज मैंने उसकी अपनी किताब की एक बकायदा अपनी किताब की उसकी जो लाइफ स्टोरी लिखी हुई है वो मैंने शेयर करवाई है। अल्लाह के बंदों खुद पढ़ो गज़ाली को तुम्हें पता चले। और जिन वादियों के फ्रंटमैन बन के तुम आते हो ना, वो तो वादी तो इमाम गज़ाली के ईमान को बेशक समझते हैं, उनको भी कभी भोगो ना, हम तो इनकी खिलाफ कर रहे हैं। अहले हदीस ये कहते हैं और ये कहते हैं, तो मैं बेसिकली डिवाइड एंड रूल। अब जाहिर सी बात है कि एक रैंक कॉर्पोरेशन वाला जो रैंक कॉर्पोरेशन वाले डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो जो रैंक कॉर्पोरेशन मुस्लिम है वो भी उसी मॉडल को फॉलो करेगा कि मैं इनकी आपस में जंग कराएगा। तो देखो यार, गज़ाली तो जाहिल आदमी था, आपने गज़ाली पे तनकीद करनी है, तो बिस्मिल्लाह जनाब, गज़ाली को नबी है, बिस्मिल्लाह जरूर कीजिए। आपके ख्याल में जो उन्होंने कहा है, रूहानियत की कुछ ऐसी मनाजिल बताई हैं कि जहां पे इंसान अंबिया की रूह से बातें करता है, आप समझते नहीं करता, आप कहिए गज़ाली ने गलत कहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इस चीज को हवाला बना के उनके ओकेजनलिज्म जो कि असल में प्रॉब्लम है, अगर आप उसके पीछे पड़ जाएं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये असल में एक बददियानती है कि आप अपने टॉपिक पे गलत साबित होने के बाद आप किसी और के पीछे छुपके और फिर इस टॉपिक को वापस आने की कोशिश करें उसके जरिए। नो सर, इट डजंट वर्क लाइक दिस। पहली बात कैसर भाई आपने ये कही है कि इंजीनियर मिर्ज़ा टॉपिक चेंज कर रहा है और मुझे फिरकों की तरफ इस सवाल से लेके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये आपका बहुत बड़ा झूठ है। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने टॉपिक चेंज नहीं किया। अली भाई ने अपनी वीडियो के अंदर जो बात कही थी कि इमाम गज़ाली एक कम इल्म इंसान थे, उनके पास लिमिटेड नॉलेज था, तो उसके बाद आपने जाओ इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के खिलाफ एक पूरी वीडियो बना दी। उसका टाइटल जाओ ये लिख दिया कि इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है कि इमाम गज़ाली कम इल्म इंसान थे। उसके बाद फिर इंजीनियर साहब को आपने जाओ वो पूरा तमाम जाहिल भी इस बात से कहा। तो इस सारे मामले के बाद इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने अपनी इस बात को साबित किया है कि हकीकतन जाओ इमाम गज़ाली कम इल्म इंसान थे, क्योंकि वो एक सूफी बुजुर्ग थे। उन्होंने जाओ अपने बुजुर्गों का बहुत बड़े लेवल के ऊपर दिफा किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने इमाम गज़ाली की लाइफ स्टोरी शेयर की जिसके अंदर वो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत बड़ा झूठ बांध रहे हैं। यानी कि कोई आम शख्स के ऊपर कोई झूठ बांधता है वो तो चले एक अलग बात है, लेकिन अंबिया के ऊपर झूठ बांध रहे हैं कि वो जाओ बेदारी में आप समझ लें कि इनके बुजुर्गों के पास आते हैं, उनको दीन सिखा के जाते हैं, इनसे बातें करते हैं, उनके तमाम मामला हल करते हैं। तो जो बंदा नबियों के ऊपर इतना बड़ा झूठ बांधे और उसके अलावा जो अपने बुजुर्गों की गलत इबारत का दिफा करे, उस बंदे को हम कम इल्म इंसान ना कहें तो और क्या कहें। और अगर आप ये बात कहते हैं कि नहीं जी बेदारी के अंदर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूहें जाओ आती हैं और इस बात से जाओ वो दीन सिखा के जाती हैं, बातें करके जाती हैं और तमाम मामला हल करके जाती हैं, तो हमारा यहाँ पर आपसे मासूम सवाल है कि भाई इस उम्मत के सबसे बड़े वली औलिया अल्लाह के सरदार मौला अबू बकर, मौला उमर, मौला उस्मान, मौला अली रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम, इसके बाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु और इसके बाद बाकी जाओ लोगों का नंबर आता है। तो क्या उन्होंने कहीं पर यह दावा किया कि हमारे पास जाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वो रूह आई थी दीन सिखाने के लिए, हमारे पास जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह आई थी दीन सिखाने के लिए, हमसे जब बातें करके गई है बेदारी के अंदर, तो भाई इन नबियों की तो बहुत दूर की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो जब नबी पाक बेदारी में सहाबा किराम के पास नहीं आए। हालांकि सहाबा किराम के दरमियान जब कितने बड़े बड़े इख्तिलाफात हुए, हजारों की तादाद में जाओ सहाबा किराम शहीद हुए, लेकिन वहां पर नबी पाक नहीं आए, उनको कुछ भी जाओ बेदारी में आकर नहीं बताया कि यहाँ पर फातिमा ठीक है, यहाँ पर जाओ बकर ठीक है। हालांकि उन्हीं इख्तिलाफात की बुनियाद के ऊपर आज जाओ उम्मत दो टुकड़ों में तकसीम हुई है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर लान तान किया जाता है। तो जब औलिया अल्लाह के सरदारों के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी में नहीं आए, फिर मेरे भाई आपके जो अपने बुजुर्ग हैं वो क्या चीज़ है उनके आगे। तो ये चीज़ इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने इस बात से साबित की है। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि किताब बिल्कुल जाओ कुरान इसके मुताबिक है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की रूहें जाओ आती हैं, सारा मामला होते हैं, तो ठीक है, फिर आप इस चीज़ को जाओ साबित कर दें। और अगर आप इस चीज़ को साबित नहीं कर सकते तो फिर बोलें, कैसर भाई बोलें, हक को जाओ इस बात से ना छुपाएं और वहां को बताएं कि इमाम गज़ाली ने जाओ इस बात से बहुत बड़ा ब्लंडर मारा हुआ है और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ऊपर इतना बड़ा झूठ बांधा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दें कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने कोई भी इस बात से टॉपिक चेंज नहीं किया। इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने जस्ट अपनी बात को साबित किया है, जिसके ऊपर जाओ आपने जैसा खिलाफ वीडियो बनाई थी और पूरा टाइटल बना दिया कि इंजीनियर मिर्ज़ा जाओ पूरा तमाम जाहिल है, ये इमाम गज़ाली कह रहा है कि भाई वो कम इल्म इंसान थे। ये वीडियो तो आपने बना दी, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने जब दलाइल से इस चीज को साबित किया कि वो वाकईतन कम इल्म इंसान थे, तब जाओ आपकी हवा निकल गई और आप कहते हैं कि ठीक है जी आप इख्तिलाफ रखें उनसे, आपका राइट बनता है। तो भाई जिस तरीके से आप फ्रंट मैन बनकर उनका इस बात से दिफा कर रहे हो बाकी मामलात में, तो आप इस बात से भी उनका दिफा करो ना, इस मामले में भी वो ठीक थे।
अंजलि मिर्जा इस सवाल से गलत कह रहा है, बोले इसके ऊपर, यहाँ पे इस चीज को माने कि वाकई उनसे जवाब बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। इस सवाल से उन्होंने नबियों के ऊपर जवाब झूठ बांधा है। इसके अलावा अंजलि मोहम्मद मिर्जा साहब ने एक और बात कही थी कि भाई अहले हदीस से जो है ना वो इमाम गजाली के ईमान को ही मशकूक समझते हैं, तो आप उनके ऊपर भी जवाब सवाल से कभी भोंको। अच्छा, आपने जवाब अली भाई के इन अल्फाज से किया इख्तलाफ कि भाई ये किस तरह की जुबान यूज हो रही है, किस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है, तो कैसे भाई कोई बात नहीं, अगर आपको अली भाई के लहजे से इख्तलाफ है ना, तो यहाँ पर मैं खुद जाऊँ आपके सामने एक शीरीन लहजा, मीठा मजाज जाओ इस्तेमाल करके आपको ये बात कह देता हूँ कि डियर कैसर अहमद राजा हाफिज़हुल्लाह ताला, जो अहले हदीस है ना वो इमाम गजाली के ईमान को जाओ मशकूक समझते हैं, तो आप उनके ऊपर भी कभी लबकुशाई करेंगे? आप उनको भी ये कहेंगे कि ये पूरा अतमाद जाहिल हैं, ये जो है वो उनको दीन का कख भी नहीं पता, ये इमाम गजाली के ईमान को मशकूक बना रहे हैं, कभी आप इसके ऊपर लबकुशाई करेंगे? तो कैसर भाई अब तो लहजा ठीक हो गया ना, अब बोल दें आप। अब इसके अलावा आपने एक और बात कही है कि किसी एक बंदे से कोई इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर हम जो वो उस बंदे की जो पूरी खिदमात है ना उसको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और जो बंदा इस बात से करता है वो सख्त ज्यादती कर रहा है। तो कैसर भाई ये तो मौकफ हमारा है, ये तो आप हमारे वाला मौका बयान कर रहे हैं कि किसी बंदे की गलती बुनियाद के ऊपर हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। भाई इमाम गजाली तो बहुत दूर की बात है, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने तो आला बेरवी साहब और अशरफ थानवी साहब को कभी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं किया, हालांकि उनसे जाओ कितने बड़े बड़े जाओ अली भाई के इख्तलाफात हैं, अली भाई तो कभी उनको जीरो से मल्टीप्लाई नहीं किया, जहां पर जो उनकी अच्छी चीज होती है उसको डंके की चोट के ऊपर बयान करते हैं। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सूरज को ज़मीन से 160 गुना बड़ा किस बुक में लिखा है? उन्होंने अहयाल उलूम में मेरा 130 लिखा है, किमिया सादत में तो मैंने खुद निशान लगा के रखा हुआ है, जेपीजी भी हमने अगले दिन अपलोड किया है। 160 गुना लिखा है किमिया सादत में उन्होंने, जो फारसी में लिखी थी, उर्दू तर्जमा भी हुआ है। तो इमाम गजाली तो उनसे भी पहले है, ये 505 हिजरी में फौत हुए हैं, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ख्वाहिश थी कि इमाम गजाली मेरे ज़माने में होते तो मैं उनका शागिर्द होता, ये उनसे भी पहले है। सूफिया के इमाम है, और बाकी सही वाले सूफी खुदा ओरिएंटेड, बाबा ओरिएंटेड सूफी नहीं थे वो, उनकी किताबों में खुदा की ही ओरिएंटेशन मिलती है, उसी के गिर सब कुछ। अहयाल उलूम पढ़े, काशिफतुल कुरूब, मिनाजुल आबिदीन और किमिया सादत, सारी किताबों आपको सेंटर्ड अराउंड गॉड है। उन्होंने लिखा है 160 गुना बड़ा है, और हमारे बच्चे को भी पता है कि सूरज जमीन से 160 गुना बड़ा नहीं, ठीक है जी, ना जो है वो 1,60,000 गुना बड़ा है, बल्कि 13 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को भी इल्म गैब नहीं था, वरना इतनी बड़ी साइंटिफिक गलती वो ना करते। सर मन लोड और कितना करिए तो बनाने वास्ते। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब का तो ये मौकफ ही नहीं है, अली भाई तो जीरो से मल्टीप्लाई किया ही नहीं है। अगर आप कहते हैं किया है तो फिर आप वीडियो दिखा दें जिसका अली भाई ने कहा हो कि इमाम गजाली जो है वो मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो पके ठके काफिर थे और कुफर की मौत मरे थे। अगर इंजीनियर साहब ने कहीं पर ये दावा किया हुआ है तो आप हमें दिखा दें। बाकी एक और बात मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब सिर्फ मौज़ात वाले मसले में इख्तलाफ होने के ऊपर इमाम गजाली को कम इल्म इंसान नहीं कह रहे, बल्कि जो उनकी ओवरऑल ज़िंदगी है ना, यानी कि जिन्होंने कहानियाँ बयान की हुई हैं सूफिया के हवाले से, उस तरीके से जो अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बांधे हुए हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी का इस सवाल से जायज़ा लेने के बाद इंजीनियर साहब ने कहा है कि वो एक कम इल्म इंसान थे, क्योंकि उन्होंने सूफिया के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टोरीज बयान की हुई है और अम्बिया के ऊपर झूठे बांधे हुए हैं। ठीक है, तो इंजीनियर साहब एक मसले की बुनियाद के ऊपर उनको कम इल्म इंसान नहीं कह रहे, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी का इल्मी जायज़ा लेकर उस सवाल से जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने कहा कि उनके पास एक लिमिटेड नॉलेज था। बाकी जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने मौज़ात वाले मसले के ऊपर इमाम गजाली से आप समझने के इख्तलाफ किया, तो उसमें जाओ अली भाई ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार दिया है। अब इसके बाद अगर आपको इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ पसंद आता है तो फिर ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर नहीं आता तो फिर आप उसको छोड़ दें, यानी कि कोई ज़बरदस्ती वाला मामला तो नहीं है ना इसमें। इंजीनियर साहब का इमाम गजाली से इस मसले में इख्तलाफ है तो भाई ठीक है, इख्तलाफ तो हर बंद से हो सकता है ना। और दूसरा आपने भी अपनी बात की है कि मुझे भी जाओ सूफिया से किसी मामला में जाओ इख्तलाफ है, तो कैसे भाई आप उसको बयान करें, बयान करें, अवाम के सामने रखें कि भाई इस जाओ बंदे ने ये जाओ ब्लंडर मारा हुआ है दीन के हवाले से, जिसको हमने इतना बड़ा बुजुर्ग इस बात से बनाया हुआ है, उसने ये काम इस बात से किए हुए हैं। ऐसे कोई चीज़ आप छुपा के ना रखें। तो खैर मेरे भाई बहन, मैंने आपको बता दें कैसर भाई किस तरीके से जाओ बातों को इस बात से घुमा रहे हैं। खैर हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक इनको इस बात से हिदायत दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।